नमस्कार दोस्तों, रावत्स लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की हसीन वादियों में लेकर जा रहा हूँ। जी हाँ, सालों बाद अपने गांव जाने का सुकून ही अलग होता है दोस्तों। गाड़ी से बाहर निकलते ही जब नज़र बाहर हसीन वादियों पे पड़ी तो घंटों की थकान जैसे पल भर में छू हो गई हो। दोस्तों, गांव तो हम पहुंच गए, लेकिन अभी भी सड़क से हमारा घर कुछ 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर था, जिसे चढ़ना हमारे लिए किसी अच्छी खासी ट्रैकिंग से कम नहीं था। गांव के बच्चे तो वैसे इस चढ़ाई को दिन में 10-15 बार आराम से ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन शायद हमारे पैरों को शहरों की सीधी सड़कों में चलने की आदत पड़ गई है। दोस्तों, चढ़ाई जितनी दुर्गम थी उतनी ही सुकून भरी। हम तो फिर भी चढ़ गए, किंतु मम्मी और नानी को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। कभी कभी तो सोचता हूँ कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी और चकाचौंध में हम कभी भी गांव की सादगी को महसूस ही नहीं कर पाए। दूर पहाड़ियों पर छोटे छोटे गांव मन को अलग ही सुखद अनुभव देते हैं। चारों तरफ मनमोहक हरियाली, चीड़, बांज और बुरांस के जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं एक पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां से मुझे अपने गांव की पहली झलक दिखाई दी। साफ सुथरा वातावरण, भीमी भीमी खुशबू और छोटे छोटे घर देखकर मन को अति प्रसन्नता हुई। आहा, किसी स्वर्ग से कम नहीं है हमारा गांव। सामने जब नज़र मारी तो सबसे पहले मुझे एक प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया। ये प्यारा सा खरगोश मस्त छलांग लगाता हुआ कुछ मुझसे डरा हुआ झाड़ियों में छिप गया। गांव के सादगी भरे वातावरण में आकर मैं भी अपने आप को बहुत सुखद महसूस कर रहा था और चाह रहा था कि घंटों तक मैं यहाँ पर बैठकर इस जीव को निहारता रहूं। पर दोस्तों, 16 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद मैं घर जाकर कुछ आराम करना चाहता था, और अभी भी हमारा घर कुछ 200-300 मीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों, मैं फाइनली घर पहुंच गया और घर को देख के एक सुखद अनुभव हुआ और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। घर के आंगन से सामने खेतों में नज़र मारता हूँ तो क्या दिखता हूँ, ये साधारण सी दिखने वाली जिंदगी कितनी असाधारण है। गांव की स्त्रियां और बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। उन्हीं की मेहनत से ये देवभूमि इतनी हरी भरी है। दोस्तों, जब एक किसान मेहनत करता है तभी तो देशवासी अनाज ग्रहण कर पाते हैं। दोस्तों, शाम होने वाली थी और लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। शाम ढली और अंधेरे ने अपनी चादर पसार दी। सब थक कर सो चुके थे, लेकिन मुझे तो इंतज़ार था उस सुबह का, उस खिलखिलाती सुबह का, जब मानो सूर्य देव आपको आशीर्वाद दे रहे हों। पक्षियों की चहचहाट और सूर्य का
ताप मन को बहुत ही सुख प्रदान करता है। यकीन मानिए दोस्तों, गांव की सुखद सुबह का अनुभव दुनिया के किसी भी सुखद अनुभव से कम नहीं। ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की खुशबू और हल्की हल्की धूप आपको दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। आंगन किनारे लगे ये भांग के पौधे, इनकी छाल रस्सी बनाने के उपयोग में लाई जाती है। सभी ने अपने घरों के बगल में ऐसे पौधे लगाए हुए थे। दोस्तों, आंगन में लगे हुए इन माल्टे के पेड़ को देख के तो मुंह में पानी ही आ गया। फलदार पौधे लदालद लदे हुए बहुत ही सुंदर दिखाई प्रतीत होते हैं। जहां तक देखो वादियां ही वादियां और हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। दोस्तों, जहां शहरों में आज कौवे भी दिखाई नहीं देते, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में आज भी सफ़ेद गिद्ध दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या नामात्र ही रह गई है, लेकिन उत्तराखंड में आप अभी भी इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, यह है हमारी गौशाला, जहाँ पे भैंस, बकरी और गाय को रखा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इसे छानी या छन्नी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है हमारे गांव का पनघट या सामूहिक नल, जहां से लोग पानी भरकर अपने अपने घरों को ले जाया करते थे। आधुनिक समय में तो घर घर में नलके लगे हैं, किंतु आज भी इसकी मान्यता बहुत है। शादी के बाद नई दुल्हन को इसके दर्शन कराने के लिए जरूर लाया जाता है। स्थानीय भाषा में हम इसे पन्यार या पंदेरा भी कहते हैं। दोस्तों, कितने प्यारे लगते हैं ये
गांव के जीव और उनकी ये गौशाला। पुराने समय में तो लोगों के घर भी इसी तरह के होते थे। इंटरनेट की दुनिया से दूर गांव के बच्चों का भोलापन तो देखते ही बनता है। वो बेफिक्री में मिट्टी में इनका खेलना, आहा क्या जिंदगी है इनकी। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है कपरोली और ये उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।